नमस्कार सभी को। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कहा है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी ये पूरी सृष्टि एक रंगमंच है। इस पर सभी की एंट्री भी फिक्स है और एग्जिट भी फिक्स है, सभी का पार्ट भी फिक्स है। फिर दिक्कत कहाँ है? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कॉलेज टाइम में प्ले किया था, तो उस चीज़ की गहराई को समझते हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब हम प्ले करते हैं, कोई भी आप वैसे ही स्थूल में प्ले करके देखिए, कोई नाटक कभी किया होगा, बचपन में सभी करते हैं, स्कूल में या कॉलेज में। उस समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात पे होता है कि हमें अपने डायलॉग याद होने चाहिए। सामने वाले के डायलॉग क्या हैं, उसकी एंट्री कब है, वो हमें बिल्कुल नहीं ध्यान रहता। हमें सिर्फ ये ध्यान रहता है कि हमारी एंट्री कब है और हमने क्या डायलॉग बोलना है और हमारा ड्रामा अच्छे से होना चाहिए। वो तो फिर भी एक नकली ड्रामा होता है जो हम प्ले करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है, जीवन है, वो रियल का ड्रामा है। सभी की एंट्री बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे होगी और सबकी एग्जिट बिल्कुल निश्चित है। जो मृत्यु है वो एग्जिट ही तो है। फिर भी हम सब परेशान हैं। क्यों? उसका कारण एक ही है कि हम सबके डायलॉग को ठीक करने में लगे हुए हैं। हमारे क्या डायलॉग होंगे, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम ये देखते कि दूसरों को करेक्ट करने में लगे होते हैं। नहीं, आप गलत हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, नहीं ये होना चाहिए था। एक बात आप सोचो, एक फिल्म जब शूट होती है, उसमें एक विलेन भी होता है, उसमें एक हीरो भी होता है, एक हीरोइन भी होती है, माँ का रोल भी होता है, बहन का भी होता है। सबके अपने अपने किरदार होते हैं। तो ज़िंदगी उनसे अलग कैसे हो सकती है? हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव और संस्कार है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्ले कर रही है। लेकिन नहीं, दिक्कत कहाँ है? जब हम अपने डायलॉग को भूल के दूसरे के डायलॉग पे ध्यान देते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम दूसरे को सोच रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने गलत किया। क्या कभी 1 मिनट लग के हम सोचते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तो ज़िंदगी खुश कब बनेगी? जब हम अपने डायलॉग पे ध्यान देंगे, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा की बनाई हर रचना अनमोल है और हर रचना का जो पार्ट है वो एक्सीलेंट है। इसलिए हमें इस दुनिया में अपना रोल एक्सीलेंट प्ले करना है, उसको शानदार बनाना है। बस जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे अपना रोल शानदार बनाना है, मुझे सिर्फ अपने रोल पे ध्यान देना है कि मैं अपना रोल अच्छे से प्ले करूं, मेरे द्वारा किसी को अपशब्द ना कहे जाए, कोई गलत बात मेरी तरफ से सामने वाले को ना जाए जिससे वो हर्ट हो, कोई चुभने वाली बात ना हो, कोई तिरस्कार करने वाली बात ना हो, कोई टोंटिंग के शब्द ना हो। सामान्यतः देखा जाता है, आदत होती है कईयों की, कहते हैं मेरी तो ये आदत है भाई, मेरा तो आदत ही है, बस ऊंचा बोलने की आदत है मेरी, वैसे दिल मेरा साफ है। और कई कहते हैं भाई जो बात है ना वो तो मैं तो साफ साफ बोल लूँगी, चाहे मेरे को गर्दन काट दो, साफ बात से मैं इनकार नहीं कर सकती, मैं तो बोल लूँगी। आप ये तो देखिए कि आपके बोलने से कितने लोग हर्ट हो रहे हैं। एक बार सोच लीजिए, क्या वो बात बोलने लायक है? क्या उसका कोई रिज़ल्ट है? नहीं। इतना हम सोचते ही नहीं है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो कहाँ तक जाएगी, कितने दिनों तक किसके दिलों में बैठी रहेगी। और वो तब तक ठीक नहीं होंगे तब तक आपको वाइब्रेशन अशांति के देते रहेंगे, जब तक उनके दिल से वो बात नहीं निकलेगी। बात बहुत छोटी है, बहुत छोटी, लेकिन बहुत गहरी है। अगर समझ में आ जाती है कि बस हमें अपने डायलॉग पर ध्यान देना है,
concentrate on our dialogues only, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आगे से हम सब एक छोटा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से प्रयास ही हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, हमें हेल्दी बना सकते हैं, हमारे रिश्ते को हेल्दी बना सकते हैं। ओम शांति।